व्हाट्सअप, तो स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सॉरी ये मैं अपने गेमिंग डायलॉग मार रहा हूँ गेमिंग चैनल का। तुम्हें लगता होगा ये भी चैनल गेमिंग का ही है, पर मैंने थोड़ा बदलाव करा है। मैंने सोचा कि गेम तो खेल ही रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, उधर ही गेम खेलता हूँ, इधर एक काम करते हैं। अभी रिएक्शन ज्यादा चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि रिएक्शन ही करते हैं। तो इस चैनल में हम अब रिएक्शन करेंगे क्योंकि भाई मैं देख रहा था यार बहुत लोग रिएक्शन कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि यार अपन भी कुछ करते हैं। अपन ने गेमिंग के लिए तो चैनल बनाया हुआ ही है, फिर एक रिएक्शन कर लेते हैं। और हाँ फिर और बस ये करते करते ही मेरे को एक यूट्यूब पे वीडियो दिखती है। तो हाँ मेरे को ये यूट्यूब पे एक वीडियो मिली। तो तुम्हें तो पता ही होगा कि हम बचपन में एक है ना कार्टून देखते थे जिसका नाम था कोरेज द कॉडली डॉग। और ये जितना मेरे को हिसाब से इतना पता है कि ये शायद रात के 10 से 11 बजे कार्टून आता था और इसमें काफ़ी क्रीपी चीज़ें भी होती थी। तो मैं यूट्यूब ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को पहली वीडियो ही मतलब ऐसे मैं सोच ही रहा था ये रिएक्शन चैनल बनाने के लिए, पर तभी मेरे को ये जाके ये मिलती है रिएक्शन के लिए। मैं सोचा कि यार इसमें तो रिएक्शन अच्छी खासी बन जाएगी भाई। और ये 27 मिनट की है भाई साहब। तो इसमें ये बता रहा है कि द एंटायर स्टोरी ऑफ कॉल्स द कॉवर्डली डॉग इन 27 मिनट। ठीक है, ठीक इस कार्टून की पूरी सच्चाई बताने वाला है, पूरी जो कहानी है। सब्सक्राइब कर देते हैं और लाइक कर देते हैं। तो चलो भाई देखते हैं कहानी। अब एकदम स्टार्टिंग से लगाते हैं स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है यंग करेज के साथ, जो कि अपने असली मम्मी पापा के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते वो किसी एक गेट में जाके फंस जाता है। आई थिंक ये मेरे को शायद इतना पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, शायद मेरे को ऐसे पूरा कंफर्म भी नहीं हो क्योंकि बहुत टाइम पहले देखी थी मैंने। अभी मतलब ये आई थिंक अब तो बंद भी हो चुका होगा, मेरे पता नहीं यार, क्योंकि अब तो आजकल टीवी कौन देखता है भाई, सब ओटीटी वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह, इसलिए। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसे एक वेट के पास लेके जाते हैं। वेट उसको उस गेट से तो छुड़वा देता है, लेकिन वो उसको एक कमरे में बंद करके उसके मम्मी पापा को अगवा कर लेता है। उस बूढ़े साइंटिस्ट का प्लान होता है कि धरती के जानवरों को स्पेस के किसी प्लेनेट में भेजकर उन्हें सुपर एनिमल बनाना। वो करेज के मम्मी पापा को रॉकेट में ठूस ही रहा होता है कि उतने में छोटा करेज आता है अपनी मम्मी पापा को बचाने। लेकिन करेज महज एक बच्चा ही होता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अपनी जान बचाने के लिए एक टनल में जाके कूद जाता है। टनल के उस पार वो एक कचरे के डिब्बे में जाके गिर जाता है, जहाँ से वो देखता है कि वो सेम रॉकेट जिसमें उसके मम्मी पापा वो टेक ऑफ ले चुका है। अब शायद छोटे करेज को पता चल चुका था कि वो अपने मम्मी पापा को दोबारा कभी नहीं देखेगा। अब एक छोटा सा कुकुर का पिल्ला पूरा अकेला हो चुका था। वो उस जगह भूखा प्यासा अकेला ही रह रहा था। उसके कुछ दिनों बाद उसे म्यूरियल मिलती है जिसे करेज पे दया। ओ हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ। ये मतलब अब मेरे को पता चला इसने शायद इसको ना एडॉप्ट करा था, मतलब इसको उठाया था कचरे के डिब्बे से। आ जाती है और वो करेज को गोद ले लेती है। इतने सुनसान और खतरनाक जगह पे एक छोटे से पिल्ले का अकेला रहना सच में काफी बहादुरी की बात थी और इसी के कारण म्यूरियल ने उस पिल्ले का नाम करेज रख दिया। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द कावर्डली डॉग शो। ये इंट्रो बहुत अच्छा था भाई साहब। कावर्डली डॉग के 4 सीजन और 52 एपिसोड्स थे, लेकिन इंडिया में इनके आधे एपिसोड भी नहीं दिखाए गए, जिसकी वजह से तुम लोगों को शायद इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता होगी। तो अपने बचपन की यादें ताजा करने के लिए रेडी हो जाओ। आराम आई थिंक ये मैंने देखा है जो अभी टीवी पे थी। करेज की पूरी लाइफ की कहानी जानने से पहले हम इस शो के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। करेज जो कि सिर्फ नाम का ही करेज है, असल में काफी डरपोक किस्म का कुत्ता है, लेकिन ये अपने मालिकों पे आई मुसीबत से लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये अपने मालिक म्यूरियल और यूस्टस की देखभाल करता है। म्यूरियल की बात करें तो वो काफी शांत स्वभाव की एक ओल्ड लेडी है, घर को संभालना, खाना बनाना और करेज का साथ देती है। ये इसका बहुत साथ देती है। चिड़चिड़ा किसान है जो कि हमेशा करेज को डराना या फिर उसे नीचा दिखाने के लिए बेवकूफ ना इसे तो ये कुत्ता पसंद ही नहीं है, ये तो मेरे को पता है। तुमने मुझे कार्टून बना दिया। इसके अलावा इस घर भाई एक छोटा सदस्य रियल में ये आदमी बहुत क्रीपी था। कभी कभार मेरे को इसी से ही डर लग जाता था। और ये मेरे को पता है इसको कुत्ते पसंद नहीं थे और इसे बहुत ऐसे करता था। पर हाँ इसकी जो आंटी थी वो अच्छी थी। आंटी अच्छी थी, मतलब इसको ऐसे कुछ करती नहीं थी, इसका कुछ ऐसे खराब नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। से भी है दी कंप्यूटर, और ये कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एआई कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर की खुद की एक पर्सनालिटी भी है और जब भी करेज मुसीबत में पड़ता है तब यही कंप्यूटर करेज को सलाह देकर उस मुसीबत से निकालने चैट जीपीटी जैसा। एक पागल छुरी मारने दौड़े तो डरते हो। अब आते हैं इस शो के कुछ आइकॉनिक विलन्स के ऊपर। पहले आता है कैट्स, जो कि एक बिल्ला है और करेज का जानी दुश्मन भी है। ये करेज का काम तमाम करने के लिए हर बार अलग अलग रूप में आता है। उसके बाद आता है क्वैक द डक, ये एक चालाक बतख है जो कि एक्चुअल में एक चोर होता है। इस बतख का सिर्फ एक ही काम है, कीमती सामान की चोरी करना। और हाँ, अब तक इसे 12 मुल्कों की पुलिस भी नहीं पकड़ पाई है। उसके बाद आता है मोस्ट क्रीपीएस्ट कैरेक्टर द फ्रेड। इस बंदे का थोबड़ा और इसकी स्माइल देखो, मतलब इस स्माइल को देखकर अभी के टाइम में भी अच्छे से अच्छा बंदा
अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और इस शो को ये हम तो सही बचपन में है। देखा करते थे। इस बंदे को एक बहुत ही बुरी लत थी, नहीं वैसी लत नहीं, इस बंदे को बाल काटने की लत थी। जब भी एक करेज को क्या? देखता वो उसको पकड़ के हमेशा टकला कर देता। बहुत ही सुंदर। आई थिंक मेरे को ये ऐसा कुछ याद आ रहा है, ऐसा हुआ था शायद, मेरे को पता नहीं है, पर ऐसे कुछ भाई नॉस्टैल्जिया हो रहा है, ऐसा वापस से देख रहा हूँ ना इसलिए। सोचा दिखाई दूं थोड़ी शैतानी। अब फाइनली आते हैं इसकी स्टोरी पर। करेज, म्यूरल और यूस्टस एक तेज तूफान के बीच में एक होटल में रुकते हैं, द कैट्स मॉडल होटल। वहाँ रिसेप्शन में उन्हें कैट्स मिलता है जो उन्हें बोलता है कि यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है, तो इसको बाहर बांध के आओ। यूस्टस, जिसे करेज पसंद नहीं था, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो करेज को बाहर एक खंबे में जाके बांध आता है। हालांकि म्यूरल उसे सांत्वना और कंबल देती है और बोलती है कि बस एक ही रात की बात है। करेज को बाहर बांध के दोनों बस सोने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। मेरे बच्चों, डिनर पहुंच गया है। लेकिन ओह। रात होते ही कैट्स करेज के सामने एक डिब्बा रख देता है जिसमें से एक भयानक मकड़ी निकलती है जो कि करेज ठीक है। पे हमला करना शुरू कर देती है। और एक मकड़ी म्यूरल के नहाने वाले पानी में होती है। करेज जैसे तैसे उस मकड़ी को हरा के म्यूरल की मदद करने के लिए जाता है और म्यूरल उसे यूस्टस को जगाने के लिए भेजती है। लेकिन वो बूढ़ो काफी गहरी नींद में सो रहा होता है और करेज उसे जगाने में नाकामयाब रहता है। लेकिन जब करेज दूसरी बार आता है तब वहाँ यूस्टस नहीं होता, तो करेज मदद मांगने के लिए हाँ, ये रिसेप्शन भी में देखा जाता है, है लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। उसके बाद करेज स्टाफ रूम का दरवाजा खोलता है और वहाँ पे देखता है यूस्टस को मकड़ी के जाले में लपटा हुआ। लेकिन जैसे ही मकड़ी यूस्टस पे याद आ हमला रहा है। करने वाली होती है, हमारा बहादुर करेज उसे एक लकड़ी से कुचल देता है। अब कैट्स वहाँ पे आ चुका था, लेकिन करेज यूस्टस को ही उस पे दे मारता है। कैट्स फाइनली करेज को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि अगर तुझे यहाँ से निकलना है तो मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। इस बीच म्यूरल अपने ही दम पे उस मकड़ी को हरा देती है और करेज की खोज में निकल जाती है। करेज ऑलमोस्ट हार मानने ही वाला होता है, लेकिन इसी बीच म्यूरल कैट्स के सर पे एक टेनिस रैकेट दे मारती है और मकड़ी के ठीक है। जाले में लिपटे हुए यूस्टस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा का पहना हुआ कंबल तो बड़ा ही मस्त दिखता है। तो तुम्हें भी दिलाना और ये अभी तक उठा नहीं, इसको बचाया है तब तक इसके उठा भी next नहीं भाई episode में साहब। हमें इसी शो के एक बदनाम क्या विलन गहरी को नींद है एक्टर इसकी। से मिलवाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक चोर होता है। एपिसोड की शुरुआत हाँ। होती है यूस्टस के अपने छत रिपेयर करने से। तभी एक लकड़ी का टुकड़ा टूटकर म्यूरल के सर पे लगता है और वो अपनी सारी याददाश्त खो देती है। यूस्टस इस मौके का ओह। पूरा फायदा हाँ, ये उठाता भी है और मैंने सबसे देखा है। पहले वो करेज को लात मार के घर से बाहर निकाल देता है और वो ओह। म्यूरल को बोलता है कि उसका सिर्फ एक ही काम है, उसकी हर हुक्म का हाँ, ये एपिसोड भी मैंने देखा है भाई। अब तो मैं भूल चुका हूँ, अब जैसे ये वापस हर चीज ऐसे याद दिला रहा है ना, मेरे को चीजें याद भी आ रही है ऐसे वापस आके। का पालन करना और उसके लिए खाना बनाना। म्यूरियल जो कि याददाश्त खो चुकी थी, उसे लगा कि हाँ भाई शायद यही मेरा काम होगा। करेज जो कि घर के अंदर हाँ। वापस आना चाहता है और म्यूरियल की मदद भी करना चाहता है, तो वो एक डॉक्टर को फोन लगाता है। लेकिन असली डॉक्टर की जगह दिक क्वैक आ जाता है घर में चोरी करने के मकसद से। ये लो मेरा कार्ड, मैं हूँ डॉक्टर ले भागा, क्या आप ही मरीज है? कौन? ओके। मरीज कहाँ है? घर पहुंचते ही सबसे पहले वो यूस्टस को एक बड़े से हथौड़े से बेहोश कर देता है। उसके बाद म्यूरियल हाँ। से वो पूछताछ करता है कि घर का सारा कीमती सामान किधर है। लेकिन म्यूरियल की याददाश्त तो जा चुकी थी, तो उसे कुछ भी पता नहीं होता और करेज ये सब देख रहा होता है, तो वो खिड़की के जरिए कंप्यूटर के पास पहुंचता है और पुलिस को बुलाता है। उतने में वो ठीक बतख है। म्यूरियल को एक बार हथौड़े से मारता है, जिसकी वजह से म्यूरियल की याददाश्त वापस आ जाती है। ओह, लेकिन वो बंधी हुई थी, ठीक तो है। वो तुरंत कुछ नहीं कर पाती। करेज उसे रोकने की ट्राई तो करता है, लेकिन क्वैक उसे पकड़ लेता है और वो उसी हथौड़े से उसे मारने ही जा रहा होता है। तभी टाइम पे पुलिस आ पहुंचती है और वो क्वैक को गिरफ्तार करके ले जाती है। और जब पुलिस तलाशी लेती है तो वो यूस्टस को एक अलमारी में बंद मिलता है। और हाँ, इस बार यूस्टस की याददाश्त जा चुकी थी। करेज भी सोचता है कि जैसे को तैसा, तो ठीक वो ही है। यूस्टस को वहीं बंद छोड़ देता है। एपिसोड के एंड में क्वैक पुलिस की गाड़ी से भाग जाता है और वो बोलता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं थी। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिलवाया जाता है म्यूरियल भाई, ये के क्या मेरे को डरावने सारे भांजे episodes फ्रेड बता से। रहे थे ना? फ्रेड की पहली झलक कोई episodes देख के बता रहे करेज क्या? पूरा कांप उठता है और वो पूरा घबराया हुआ होता है। मतलब ऐसे थोपड़े से कोई क्यों ना डरे। जब करेज और फ्रेड एक साथ बैठते हैं तब करेज की नजर पड़ती है फ्रेड और करेज को उसी बाथरूम में फेंक देता है और उसकी कुंडी भी लॉक हो जाती है। अब एक मैं ही थोड़ा बाथरूम आगे में कर करेज रहा हूँ। जैसा एक डरपोक और बेचारा जानवर और ये सन की आदमी बंद था। तो होना क्या था, उसने करेज की गुद्दी पकड़ी और उसको गंजा करना शुरू कर दिया। उतराई मुखड़े पे उसके है। मैड डॉग के ठिकाने से करेज किसी तरीके से बनी को बचा लेता है, जबकि उस पे काफी सारे कुत्ते अटैक करते हैं। भागते वक्त मैड डॉग मोड़ देता है, नहीं उसकी जान बचाई है। और फिर किटी कहती है कि शायद सारे कुत्ते बुरे नहीं होते। अब फाइनली वो एपिसोड आता है जिसमें हमें करेज का पास्ट दिखाया जाता है, जिसकी एक छोटी सी समरी मैंने तुम लोगों को Okay, अब I think वो सही है। दिखाया जाता है, जिसकी एक छोटी सी समरी मैंने तुम लोगों को इंट्रो में बताई थी। एपिसोड की शुरुआत ठीक है। में करेज एक एड देख रहा होता है जिसमें मिसिंग डॉग के बारे में बताया जाता है। तभी उसे ओह। फ्लैशबैक आना शुरू होता है। पहले फ्लैशबैक में उसे ये याद आती है कि कैसे वो अपने मम्मी पापा से अलग हुआ था। वो देखता है कि वो अपने ठीक है। मम्मी पापा के साथ बॉल से खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसका सर
एक गेट में जाके फंस जाता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको एक वेट के पास लेके जाते हैं, जो वेट करेज को उस गेट से तो छुड़वा देता है, लेकिन उसके मम्मी पापा को किडनैप कर लेता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और म्यूरल करेज के लिए परेशान होती है क्योंकि करेज कुछ नहीं बोल रहा होता, बस ऐसे ही बैठा हुआ होता है। और जब यूस्टस भी करेज को डराने की कोशिश करता है और करेज कोई भी रिएक्शन नहीं देता, तब उन्हें लगता है कि करेज की तबीयत खराब है, तो वो उन्हें उसी सेम वेट के पास लेके जाते हैं। करेज को एक बार फिर से फ्लैशबैक आता है और उस फ्लैशबैक में करेज देखता है कि उस वेट के पास बहुत सारे एलियन टाइप के जानवर बंद थे और वो वेट करेज के पेरेंट्स को जबरदस्ती एक अलग कमरे में ले जा रहा होता है। जैसे करेज उस वेट को एक बार फिर से देखता है तो उसको एक और फ्लैशबैक आता है। यंग करेज देखता है कि उसके पेरेंट्स को एक रॉकेट में बंद किया जा रहा है और वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो वेट करेज को भी उसी रॉकेट में डालने की पूरी तैयारी कर रहा था। तभी म्यूरल और यूस्टस आते हैं करेज को बचाने के लिए। तभी वो वेट बताता है कि वो कुत्तों को स्पेस में भेजकर उन्हें बड़ा और ताकतवर बना रहा है। ये सुनकर करेज को वो दिन याद आता है जब वो इधर उधर भाग रहा था और अपने मम्मी पापा को नहीं बचा पाया। और फिर प्रेजेंट में वो डॉक्टर म्यूरल और यूस्टस को भी रॉकेट में डाल देता है, लेकिन इस बार करेज टाइम रहते ही उस रॉकेट से बाहर आता है। और इस बार करेज हार मानने वाला नहीं था। वो वेट के स्टेथोस्कोप में जोर से चिल्लाता है और जैसे ही डॉक्टर अपने कानों को पकड़ता है, करेज उसकी चाबियां चुरा लेता है और उस रॉकेट का दरवाजा खोलकर म्यूरल और यूस्टस को फ्री कर देता है, क्योंकि वो दूसरी बार भी अपने पेरेंट्स को नहीं खोना चाहता था। और फिर करेज उस डॉक्टर को उसी रॉकेट में डाल देता है और स्पेस में उड़ा देता है। और उसके बाद वो वेट उसी प्लेनेट पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसके भेजे हुए बहुत सारे डॉगीज थे और उन्हीं के बीच करेज के पेरेंट्स भी थे, जो कि उस डॉक्टर को पूरे पीटने की तैयारी कर चुके थे। और उसके बाद करेज को एक आखिरी फ्लैशबैक आता है कि कैसे म्यूरल ने उसे अडॉप्ट किया और अभी प्रेजेंट में करेज म्यूरल की गोद में होता है, पूरी तरीके से खुश और सुरक्षित। भाई इसके दांत में छेद क्यों है, मैंने ये नहीं पता। एंटायर स्टोरी। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। अगर तो वीडियो पसंद आ गई है तो एक लाइक। मेरे को इसका ना लास्ट एपिसोड देखना है। ओके, तो मैं समझ गया, मतलब लास्ट के एपिसोड में ही यही हुआ था कि इसने ना उस डॉक्टर को ना भेज दिया, जो मतलब यूनिवर्स में जहाँ पे भी भेजा, मतलब अर्थ के तो बाहर ही भेज दिया रॉकेट से, जैसे इसके मम्मी पापा गए थे, और वही उसका लास्ट एपिसोड था। ओके ठीक है भाई, मैं तो सोचा था भाई कुछ अलग सा होगा, इतना डार्क, मतलब ये इतना डार्क कार्टून है तो इसकी एंडिंग भी कुछ और खतरनाक होनी चाहिए थी, पर पता नहीं भाई। मैं अभी ना सर्च भी करा ना डार्क, मतलब इसका लास्ट एपिसोड कौन सा है करेज द काउडली डॉग का, तो भी मेरे को ना वही चीज़ें आ रही है जो आ चुकी है, और बल्कि ये आ रही है कि सबसे डार्क एपिसोड कौन सा है। ये इससे क्या करेंगे, अपन को एकदम लास्ट एपिसोड देखना था और इसने लास्ट एपिसोड बस इतना ही बताया कि हाँ ये जो एंड में वो रॉकेट वाला हुआ, बस ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नीचे मेरा है ना गेमिंग चैनल ही मिलेगा, उसे सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपको एक नया एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय।